जिला उद्योग पदाधिकारी खुशबू कुमारी अब हमारे साथ मौके पर मौजूद है और हम इनसे जानेंगे कि लघु उद्यमी योजना के तहत जो 94 लाख लोगों को लाभान्वित किया जा रहा है, इसका मुख्य उद्देश्य क्या है। मैडम, इस योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? देखिए, ये हमारे माननीय मुख्यमंत्री की बहुत ही महत्वाकांक्षी योजना है। इस योजना की पहले मैं योग्यता बताती हूँ, तो आपको हो सकता है कि उसका उद्देश्य खुद ब खुद क्लियर हो जाए। इस योजना का जो योग्यता है वो है कि सभी वर्ग जो 18 से 50 साल की उम्र में आते हैं और जिनका एनुअल इनकम 72,000 से कम है, अर्थात जिनके पास जीवन यापन करने के लिए बहुत ही कम रुपए हैं, उनको मुख्यमंत्री जी कम्प्लीटली अनुदान पे 2 लाख रुपए देते हैं। ये 2 लाख रुपए 3 किस्तों में दिया जाता है, पहला 50,000, फिर 1 लाख, फिर 50,000। ऐसा देने का मकसद उनका यही है कि सामने वाला कार्य कर रहा है या नहीं, उस अकॉर्डिंग उसके नियत को देखते हुए। ये भागलपुर में कुल कितना लक्ष्य रखा गया है? भागलपुर में इससे पूर्व में 1148 लोगों को दिया गया और इस बार 1800 लोगों का चयन किया गया है। अभी तक इसका 2 बार दिया जा चुका है ये इस योजना का लाभ, और इसमें बहुत लोगों ने फर्जी तरीके से भी अपना 72,000 का सर्टिफिकेट बनवाया है। उन लोगों की जांच करके हम लोग उनको रिजेक्ट भी कर दे रहे हैं। उसमें करीबन 50 लोग रिजेक्ट भी हो चुके हैं अभी तक। जांच का तरीका क्या होता है जो फर्जी तरीके से आए? जो RTPS है, हम लोग उसके अकॉर्डिंग उसको चेक करते हैं कि क्या सही में ये बनाया। बहुत लोग एडिट करके ले आता है, जैसे आपने बनवाया उसको देख के मैं एडिट करके किसी और का बना दूं, तो वो इस तरह का काम करते हैं, तो वो पकड़ में आ जाता है। ठीक है, और इस तरह का जो भी होता है वो हम लोग संबंधित CO को उनके बारे में रिपोर्ट भी कर देते हैं। और इस तरह के लोग कोई भी लाभ नहीं ले पाते, उनको पहला 50,000 तक नहीं दिया जाता है। एक बैच में कुल कितने प्रशिक्षणार्थियों को प्रशिक्षण दिया जा रहा है? 40 मैं यहाँ पे 2 बैच चलाती हूँ एक साथ, लगभग 40 लोगों को एक साथ बुला के ये प्रशिक्षण दिया जाता है। मेरा प्रशिक्षण अब ऑलमोस्ट समाप्ति पे है। मैंने सभी लाभुक को 3 बार कॉल कर दिया और अभी तक जो लोग नहीं आए हैं उनको मैं एक लास्ट पत्र के माध्यम से सूचित करूंगी, उसके उपरांत ये बंद हो जाएगा। मैं आपको बताना चाहूँगी कि जो लोग यहाँ पे इसका लाभ ले रहे हैं उनको मतलब प्रशिक्षण ले रहे हैं, उनको प्रशिक्षण लेने का भी 2,000 रुपये दिया जा रहा है। अच्छा, प्रशिक्षण लेने का भी 2,000 रुपया दिया जा रहा है? खाने खाते में सीधे जा? हाँ, ये उनके खाने पीने और आने के लिए है। ये खर्च मैं ना करके डायरेक्ट सरकार की ओर से। जी 2,000, ये नई बात आपने बताया। तो अब तक कुल कितने जो अपने अभी तक 1800 में लगभग 1600 लोगों का प्रशिक्षण हो चुका है। 200 लोगों को मैंने मल्टीपल टाइम कॉल कराया, लेकिन वो लोग नहीं आ रहे हैं। अच्छा। अब मैं उनको एक रजिस्टर्ड डाक से सूचना दूंगी, उसके बाद अगर वो नहीं आते हैं तो उनका क्लोज। स्वरोजगार के लिए कौन कौन से ट्रेड में प्रशिक्षण दिया जाता है? इसमें बहुत सारा ट्रेड है, करीबन 60-61 प्रकार का ट्रेड है, जिसमें आपको रेडीमेड गारमेंट्स, ब्यूटी पार्लर, IT सेक्टर और इस तरह के बहुत सारे, हाँ, मच्छरदानी, तकिया खोल, ये बहुत तरह के अगरबत्ती सब कुछ है। हाँ, छोटे छोटे उद्योग जो कि 2 लाख में हो सके वो सारा कुछ है। हाँ, करीबन 1.5 लाख का मशीन का DPR होता है और 50,000 उनका वर्किंग कैपिटल होता है। अब कुछ सवाल आप हमारे उद्योग विस्तार पदाधिकारी से ही पूछ सकते हैं, ये फील्ड में वस्तु जानकारी आपको बताएंगे। कितने हैं इंस्ट्रक्टर? यहाँ पे हमने 4 रख रखे हैं और उसके अलावा हमारे पदाधिकारी भी इसमें क्लास लेते रहते हैं समय समय पर। मैं खुद भी क्लास लेती हूँ और जो उसके बारे में है उसके बारे में। आज प्रशिक्षण का आखिरी दिन है, इसके बाद आज से नहीं होगा? नहीं, उसके बाद होगा। करीबन 200 लोग अभी बचे हुए हैं, छूटे हुए हैं। जी, उनके तरीके से कोई अभी आवेदन भी अभी उसके लिए अभी नहीं खुला है। हो सकता है कि इसका आवेदन जल्द ही खुले, लेकिन इसके बारे में अभी जानकारी नहीं है। लेकिन संभावनाएं हैं कि मुख्यमंत्री उद्यमी योजना जो 10 लाख की योजना के नाम से भी फेमस है और लघु उद्यमी योजना, ये दोनों का पोर्टल ओपन होगा। बहुत अच्छा। यहाँ 10 लाख का जो योजना है उसके लिए भी प्रशिक्षण दिया जाता है? जी नहीं, इसलिए 2 लाख। जी, जो 10 लाख की योजना है उसका प्रशिक्षण स्टेट लेवल पे चंद्रगुप्ता मैनेजमेंट कॉलेज में दिया जाता है या IIM बोधगया में दिया जाता है। जी, और इस आपके चैनल के माध्यम से मैं एक बहुत महत्वपूर्ण बात बताना चाहूँगी कि प्रधानमंत्री जी की एक बहुत ही महत्वाकांक्षी योजना है, प्रधानमंत्री रोजगार सृजन योजना, जिसको PMEGP के नाम से लोग जानते हैं। उसमें SC ST के लिए निःशुल्क आवेदन किया जा रहा है और उसका कैंप भी चलाया जा रहा है 22 से 26 तारीख तक जिला उद्योग केंद्र में।
जिला उद्योग केंद्र में, और बरारी हाँ, अंतर्गत जिला उद्योग केंद्र में मायागंज में जी 26 से 28 जी 22 से 26 तक। और इसके अतिरिक्त मैं खुद और हमारे के लिए पात्रता क्या होगी? हाँ इसके लिए पात्रता है कि आप 18 साल से ज्यादा के उम्र के हो। अगर आप 8वीं कक्षा पास है तो आपको विनिर्माण क्षेत्र में 50,000, मैन्युफैक्चरिंग में 50 लाख और सर्विस सेक्टर में 20 लाख रुपए दिए जाएंगे। और अगर आप 8वीं से कम है तो ये रकम घट जाती है। 10 लाख से ऊपर जाने पे आपको मोर्गेज देना पड़ता है, जो कि बैंक लेती है। हमारे तरफ से मोर्गेज का प्रावधान नहीं है। अधिकतम आयु इसमें अधिकतम आयु सीमा इसमें नहीं है, 18 मिनिमम है। 18 मिनिमम जी। और जैसे लघु उद्यमी में 50 है, हाँ वो इसमें नहीं है। अच्छा, इसमें कोई उम्र की सीमा नहीं है। और अभी SC/ST के लिए ये खुला हुआ, ओनली फॉर SC/ST, बाकी किसी के लिए नहीं खुला हुआ है, नहीं कर सकते हैं। हाँ, तो हम मेरी ये विनती रहेगी भागलपुर के SC/ST समुदाय के लोगों से कि आइए, ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, फ़ायदा उठाइए। अगर आपके दिमाग में कोई भी प्रोजेक्ट्स है तो यहाँ पे हम आपकी मदद करेंगे, हैंड होल्ड सपोर्ट करके आपका एप्लीकेशन जनरेट करवा देंगे, बैंक से लाइजनिंग करके आपका लोन भी करवा देंगे। कोई अतिरिक्त शुल्क वगैरह तो नहीं देना पड़ेगा ना? अगर कोई डॉक्यूमेंटेशन चार्ज होगा तो वो बैंक स्तर पे होगा। भागलपुर जिला उद्योग केंद्र के स्तर पे फॉर्म फिल में कोई पैसा आपको नहीं लिया जाएगा, निःशुल्क। तो बहुत बहुत धन्यवाद जिला उद्योग पदाधिकारी खुशबू कुमारी ने, महाप्रबंधक ने बेबाकी के साथ और बिल्कुल A to Z तमाम तरह की योजनाओं से वाकिफ कराया। और इन्होंने खासकर कहा कि प्रधानमंत्री सृजन योजना के तहत पोर्टल खुलने वाला 18 से खुला हुआ है, 18 से 26 तक इसका जो है कैंप लगना है, सिर्फ SC और ST के लिए। अब हमारे साथ उद्योग विस्तारक पदाधिकारी राकेश कुमार जी, तो आपका क्या काम है उद्योग विस्तार पदाधिकारी के बहैसियत? उद्योग विस्तार पदाधिकारी के हैसियत से ये कहना चाहेंगे आपको कि ये सरकार की जितनी भी सारी स्कीम आती है तो सरकार के इनसे आप आवेदन करते हैं, आपका चयन होता है, उसको ग्राउंड लेवल पे इम्प्लीमेंट करवाना हमारा मेनली काम है। अच्छा। और किसी को कोई प्रॉब्लम आ रहा है तो उसके साइट पे हम विजिट करेंगे, मशीनरी में कोई दिक्कत आ रहा है, किस तरह की मशीनरी चाहिए, किस ट्रेड के लिए चाहिए आपको, वो हम आपकी जानकारी देंगे। आपका इंस्टॉलेशन हो जाएगा, प्रोडक्शन में कोई इशू आ रहा है तो उसमें मदद करेंगे। और हमेशा जब भी नए स्कीम आएंगे उसको आपको अवगत कराएंगे, आपको मैक्सिमम लाभ पहुंचाएंगे, आपको मार्केट भी अवेलेबल कराएंगे। और मार्केट आपको नहीं मिल रही है उसके लिए हम लोग प्रचार प्रसार भी करवाएंगे, प्रयास करेंगे आपके लिए। मार्केट भी है जी। और जो 3 किस्तों में मिलता है तो प्रथम किस्त के बाद आप भौतिक सत्यापन भी करते हैं कि पैसे का सही सदुपयोग हो रहा है। प्रथम किस्त से लाभुक राशि मिल जाती है तो उसमें ये मुख्यमंत्री उद्यमी योजना और लघु उद्यमी दोनों के अलग अलग है। मुख्यमंत्री उद्यमी में आपको 2 लाख रुपया भी वर्तमान समय में दी जाती है शेड निर्माण हेतु। शेड जो आप जहाँ पे वर्क यूनिट वर्किंग कीजिएगा वहाँ पर शेड निर्माण के लिए शेड बनाना है आपको। जब शेड आपका कंप्लीट बन जाएगा, हमारे द्वारा वेरिफिकेशन कर लिया जाएगा, तो फिर हमें रिकमेंड करते हैं, मैडम की तरफ अप्रूवल होता है, फिर आपको आगे मशीनरी के लिए पैसा आपका आता है। फिर उससे आप मशीनरी खरीदिए, इंस्टॉल कीजिए उसको। जब आप प्रॉपर इंस्टॉल कर लेते हैं, प्रोडक्शन आप दिखा देकर मैंने वर्किंग कंडीशन में ला लिया यूनिट को, तब फिर आपको वर्किंग का जो भी होता है 1 लाख, 1.5 लाख, 2 लाख जो भी वर्किंग यूनिट आपको वर्किंग कैपिटल में ये राशि जो है लाभुक के खाते में पहुंच जाता है। ये है आपका 90 दिन के अंदर आपका पोर्टल पे अपलोड करना होता है। 90 दिन के अंदर प्रशिक्षण लेने के हाँ, प्रथम प्रशिक्षण 90 दिनों के प्रथम किस्त जो है 90 दिनों के अंदर आएगा। प्रथम की जब आपको ट्रेनिंग के जस्ट आपको बाद आपकी प्रथम की राशि आपके दिए गए खाते में भुगतान कर दी जाती है। उसके बाद 90 दिन के अंदर जिस दिन आपका भुगतान हुआ उसके 90 दिन के अंदर आपके पोर्टल पे आपको अपलोड कर देना। फिर हमारे द्वारा वेरिफिकेशन किया जाएगा। वेरिफिकेशन के उपरांत अगर आपका शेड निर्माण सही पाया गया आपका फिर रिकमेंड कर दिया जाता है और फिर विदिन 1 मंथ या विदिन वीक भी आपका पैसा चले जाता है। फिर आप वो मशीनरी आप उससे परचेस कर सकते हैं। जैसा कि मैडम ने बताया कि कुछ फर्जी आय प्रमाण पत्र संलग्न करके भी लाभ उठा रहे हैं, तो ऐसे लोगों की पड़ताल और पहचान आप कैसे करते हैं? जो उनके द्वारा ऑनलाइन डॉक्यूमेंट सबमिट किया जाता है तो उसमें एक RTPS नंबर रहता है, आप भी जानते होंगे नंबर रहता है। उनका ये RTPS जो पोर्टल होता है उससे हम लोग वेरीफाई करते हैं, देखते हैं, तो उससे आपका एक्चुअल मालूम चल जाता है कि हाँ डॉक्यूमेंट इनका है या नहीं है, ये 72,000 अंदर के इनकम के अंदर आते हैं नहीं आते हैं। और उससे वेरीफाई हो गया, जो गवर्नमेंट का पोर्टल भी है वो उससे अगर वेरीफाई हो गया ठीक है। हम लोग इस स्तर पे भी काम कराते हैं कि बहुत लोग ऐसे फील्ड वेरिफिकेशन करते हैं तो 72,000 से कम का वो इनकम बना के रखते हैं, बट फील्ड वेरिफिकेशन मालूम चलता है कि इनकी इनकम अच्छी खासी है, इनका सब चीज़ बढ़िया है। उनको हम अपने स्तर से एक लेटर, महाप्रबंधक के स्तर से एक लेटर CO को भी देते हैं कि इस कैंडिडेट का जांच कर दिया जाए क्या वाकई में 72,000 के
अंदर ये इनकम इनका है या नहीं है। अपने स्तर से जो है कार्रवाई करते हैं, पड़ताल कराते हैं। हाँ, फिर वो जब हमें रिपोर्ट सबमिट करते हैं तो उस रिपोर्ट के आधार पे आगे की कार्रवाई की जाती है। आपको फील्ड में कौन कौन सी परेशानियों का सामना, दुश्वारी उठानी पड़ती है? फील्ड में परेशानी का सामना कभी जाते हैं, लाभुकों का बहुत सारा सहायता भी मिलता है हमें, लेकिन कभी कभी परेशानी भी होती है। परेशानी ये होता है मेनली कि जैसे शेड का निर्माण है, कि बहुत सारे पुराने शेड का भी निर्माण कर लिया गया, पुराना शेड निर्माण करके दिखा दिया गया और उनके तो बताया था कि नहीं ये सब नया शेड है, तो कभी वहाँ इशू आता है, अड़ भी जाते हैं। तो फिर हम लोग उनको बोलते हैं कि नहीं ऐसा नहीं है, आप आगे आप नया शेड का निर्माण कीजिए, आपका सहयोग किया जाएगा, हर वक्त सहयोग किया जाएगा, आपको मौका फिर से मौका देंगे। यहाँ एक बार रिजेक्ट रहता है तो दोबारा भी सरकार के द्वारा मौका दिया जाता है कि फिर से आप अपलोड कीजिए, फिर से आप बनाइए। ये भी होता है। बहुत लोग का चयन भी नहीं होता, तो बताया कि तो चयन जो होता है इस लाभुक का वो होता है लॉटरी के माध्यम से होता है, जिसका लाइव भी होता है, जिसमें हमारे माननीय मंत्री जी पटना मुख्यालय से ही लॉटरी के माध्यम से लाभुकों का चयन होता है। हाँ, इसके बाद जिला उद्योग केंद्र को सूचित कर दिया जाता है, अमुक अमुक शख्स को चयनित किया गया, फिर यहाँ से आप लोग सूचित करते हैं लाभुकों को। हाँ, जब ये होता है लाभुक लोग को पटना से कॉल आता है ट्रेनिंग के लिए, जब वो ट्रेनिंग कंप्लीट कर लेते हैं उसके बाद फिर हमारे पास लिस्ट आता है कितने लोगों ने ट्रेनिंग कंप्लीट कर लिया है। पोर्टल कब खुलता है? पोर्टल ये गवर्नमेंट के द्वारा वहाँ विभाग से ही खोला जाता है पोर्टल। जैसे अभी लघु उद्यमी योजना का पोर्टल खुला हुआ था, बहुत लोग आवेदन किए हुए थे, उनका अभी ट्रेनिंग नहीं बंद नहीं है। अब ये हो कि जिन लोगों को पैसा मिल गया अब वो पोर्टल पे अपना यूसी उपयोगिता प्रमाण पत्र बोलते हैं उसको, यूटिलिटी सर्टिफिकेट दिखाना होता है। चलिए उसको बोलते हैं अपलोड करते हैं ऑनलाइन। जब अपलोड करते हैं तो हमारे द्वारा जो पदाधिकारी यहाँ पे और भी हैं उनके द्वारा जाँच किया जाता है, फिर आगे की कार्रवाई की जाती है। आपका दायरा पूरा शहर है कि शहर से बाहर भी? जनरली जिला उद्योग विस्तार जो है उसको उद्योग विस्तार पदाधिकारी के नाम से कहा जाता है। उनका कार्य क्षेत्र पूरे संपूर्ण जिले में रहता है, वो किसी भी क्षेत्र में जाकर जांच कर सकते हैं। उनका कोई ब्लॉक का ये नहीं रहता कि मिल जाए। लेकिन ये बहुत सारे नौगछिया, खैरपुर, कदवा, पीरपैंती के भी प्रशिक्षणार्थी है, तो वहाँ आप जाकर सभी ब्लॉक का जितने पदाधिकारी सभी ब्लॉक के लिए हैं, सभी ब्लॉक में जांच करते हैं। लेकिन हम लोग काम के सरलता और सभी स्थिति को देखते हुए क्या करते हैं कि हाँ कि मेनली कि हाँ कि ब्लॉक का आवंटन हम लोग मैडम करती है कि हाँ ब्लॉक का आवंटन हम कर देते हैं आप लोग को यहाँ के स्तर से, तो वो थोड़ा सा ज़्यादा सुविधाजनक रहेगा, इसलिए ब्लॉक का आवंटन किया जाता है, तो उसके सुविधापूर्वक जांच कर लिया जाता है। धन्यवाद। तो जिला उद्योग विस्तारक पदाधिकारी ने बड़े व्यवस्थित ढंग से बताया कि किस तरह से प्रशिक्षण उपरांत जो है रकम को दिया जाता है। ठीक है, तो इस वीडियो के मार्फत से मेरा मकसद और उद्देश्य यही है कि जो सरकार की तरफ से जो योजनाएं चलाई जा रही है वो हकीकत में वो ज़मीन पर कितना कारगर और कितना इफेक्टिव है। तो इस वीडियो में यहीं तक, फिर मिलेंगे किसी और वीडियो में। धन्यवाद।